अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम आपके लिए लाहौर की सौगात लेकर आए हैं लाहौरी कतलम में, जो कि बहुत जायकेदार और शानदार बनाए जाते हैं। बेशक कि ये एक स्ट्रीट फूड है, लेकिन हम इसको बहुत आसानी के साथ आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि आप घर पे बनाइए, अपने और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। 1.5 कप मैं यहाँ पे मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको हमने बहुत अच्छे से छान लेना है और इसके अंदर हम कोई आटा या कोई और एक्स्ट्रा चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। बनाना बहुत आसान है और जब आप इसको घर पे ख़ुद बनाएंगे तो यकीन कीजिए कि आप बाज़ार से लाने से बेहतर है कि आप घर पे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ऐड टू टेस्ट सॉल्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून जो है सॉल्ट ऐड किया है। वेरी रूम टेम्परेचर जो पानी होता है ना, हम वो इस्तेमाल करेंगे, ना तो गर्म है ना ही ठंडा है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके आटे को हम अच्छे से गूंद लेंगे। 6 से 8 लोगों के लिए यहाँ पे हम तकरीबन जो है जितने कतलमे बनाएंगे वो 6 से 8 लोग आराम से खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। हम बिल्कुल इसका डो इस तरह से बनाएंगे जैसे हम पूरियों के लिए बनाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हल्का हाथ रख के इसको गूंदते जाइए और मसल के गूंदिएगा। यू कैन सी दैट कि मैंने बहुत सॉफ्ट जो है आटा गूंदा है, ना ही बहुत हार्ड है। एक ट्रिक आपने यहाँ पे जो स्पेशल याद रखना है, इस टिप को याद रखना है कि आटा जब आप रेस्ट के लिए रखेंगे तो आपने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। अच्छी तरह से इस आटे को इस ऑयल के अंदर आपने रोल करके फिर रखना है रेस्ट के लिए। यू कैन सी दैट कि जिस तरह से मैंने चारों तरफ इसके ऑयल लगाया है, ताकि ये 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। इतनी देर में इस मैदे के अंदर ऑयल के साथ लचक पैदा हो जाएगी। रूम टेम्परेचर पे रखिएगा, इसको फ्रिज में नहीं रखना। एक लचीला सा डो तैयार हो जाएगा। जब हम इसके कतलमे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी से ये डो खुद ही फैलना शुरू हो जाएगी। कतलमे बेसिकली पूरी की तरह के बनाए जाते हैं और उसके ऊपर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, माश की दाल है जो छिलकों के साथ होती है। मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखा था और अब इसको हमने रख लिया है वॉश करके। ये सारे ड्राई स्पाइसेस हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, जो इसका बैटर हम बेसन के साथ बनाएंगे। ऑरेंज फूड कलर इसमें इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास ऑरेंज कलर ना हो तो आप रेड एंड येलो जो फूड कलर है उसको मिक्स करके ऑरेंज बना सकते हैं। देखिए, हम आपकी आसानी के लिए आपको कितने टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं ताकि आप बेफिक्र होके घर पे बनाइए। ये जो मग मैंने कप दिखाया है, मेजरिंग कप, ये 1/2 कप दाल मैंने यहाँ पे भिगोई थी और 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून अजवाइन है, 1 टेबलस्पून अनारदाना है, 1 टेबलस्पून सूखी मेथी है, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स है। अनारदाने के लिए आपने इसको पहले भिगो के रखना है, अच्छे से वॉश करना है ताकि इसके अंदर से मिट्टी और सारा कचरा वगैरह निकल जाए, फिर इसके अंदर आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो यकीन कीजिए अनारदाने का आपको प्रॉपर फ्लेवर फील होगा। 1 कप मैंने बेसन लिया है, बहुत अच्छे से इसको साफ़ करके छान के इस्तेमाल कीजिएगा। कोई कीड़ा वगैरह इसके अंदर ना हो, वरना तो कतलमा आप जो खाएंगे उसमें वो वेजिटेरियन नहीं रहेगा। फिर आप खुद समझदार हैं, तो चीज़ों को अच्छे से छान के इस्तेमाल किया कीजिए। फूड कलर मैं ऑरेंज यूज़ कर रही हूँ, जस्ट द टिप ऑफ अ स्पून, इतना ही काफ़ी है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी कलर है। आप देखेंगे कि फ़ौरन इसका थोड़े से कलर डालने से भी बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया है, ऑरेंज कलर। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, हमने इसको रनी नहीं रखना है। इस बैटर को मैं आपको बताती हूँ कि ये इतना होना चाहिए कि जो हाथ से आराम से स्प्रेड किया जा सके, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा रनी हो भी जाता है आपसे तो आप इसके अंदर बेसन ऐड कर सकते हैं। और यू कैन सी दैट हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। बाकी का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। हमने इसको रेस्ट के लिए नहीं रखना, हमने सिर्फ जो मैदा गूंदा है उसको रेस्ट के लिए रखा है। और 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। और आप हमारा चैनल देख रहे हैं, वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। मैं आपको दाल दिखाती हूँ कि ये भीगने के बाद कितनी सॉफ्ट हो गई है और इसके छिलके इसके साथ कुछ रहने चाहिए। साथ में हमने एक्स्ट्रा जो है सूखी मेथी रखी है थोड़ी सी, और साबुत सूखा धनिया रखा है, जो कि गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। हम कतलमे बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि डो जो है वो बहुत सॉफ्ट हो गया है। यू कैन
पिंच इट एंड वो बाउंस बैक नहीं कर रहा, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और दिस इज़ द बेस्ट कंडीशन। इसके हम पेड़े बना लेते हैं। आप जितना आटा गूंदेंगे उस हिसाब से आपने छोटे साइज़ के पेड़े बनाने हैं, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं। आपका जितना बड़ा बर्तन होगा आप उस हिसाब से बड़ा पेड़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे पैन में बना रहे हैं तो फिर आप कोशिश कीजिएगा जिस साइज़ के मैंने पेड़े बनाए हैं आप इसी साइज़ के पेड़े बनाइएगा। और पेड़े बनाने के बाद हम इनको 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये ज़रा अपनी शेप को होल्ड कर लें और मैदा जो है वो और ज़्यादा लचीला हो जाए। जब हम इसको रेस्ट देंगे, इसकी रीज़न ये है कि कतलम में इंतहाई सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे। जितना मेजरमेंट मैंने आपको मैदा गूंदने का बताया है उससे ये 6 पूरियाँ बनेंगी, 6 कतलमें बनेंगे। और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। पैन आप देख सकते हैं राउंड है, बड़ा है, डीप नहीं है। और ऑयल मैंने काफ़ी ज़्यादा डाला है इसके अंदर और हमने इस ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है। मैंने एक ये परात ली है जिसकी बैक साइड के ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ ताकि हम आराम से इसके ऊपर पूरी को फैला लें। जितना आप ज़्यादा इसको फैला सकते हैं उतना ही फैलाइएगा, विदाउट एनी हेजिटेशन कि कहीं से फट गया या पतला हो गया या नरम हो गया। नो वरीज। ये मैदा है, ये अपनी शेप को बहुत अच्छे से होल्ड कर लेता है। यू कैन सी दैट कि मैंने इसको बहुत पतला रखा है, बहुत थिन है ये। और इसके ऊपर हम लगाते हैं अपने बेसन का बैटर जो कि हमने अभी रेडी किया है, आपको दिखाया है। लगाना बहुत आसान है, ये बहुत आसानी के साथ सबका सब इसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। इसकी गार्निशिंग में हमने वो दाल ऊपर लगानी है जो हमने भिगो के रखी थी, माश की दाल। और माश की दाल ही इस्तेमाल होती है इसके अंदर छिलकों के साथ में इसको थोड़ा सा प्रिक कर लेते हैं ताकि ये फूल ना जाए और ये बहुत आसानी के साथ हमारा फ्राई हो जाए कतलमा। साथ में थोड़ी सी सूखी मेथी लगाते हैं और सूखा धनिया लगाते हैं जो कि साबुत फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। बिलीव मी कि जब ये फ्राई होके निकलेगा और आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको हर चीज़ का फ्लेवर इसके अंदर फील होगा। बहुत एहतियात के साथ ऑयल के अंदर डालिएगा क्योंकि ऑयल भी ज़्यादा रखना है आपने और हाई हीट पे इसको जो है वो फ्राई करना है। यू कैन सी दैट कि ये मैं आपके सामने बना रही हूँ और आप देखते जाइए कि कैसे मज़ेदार सा ये तैयार होता जा रहा है। एक साइड से पकाने के बाद हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद इसको फ्लिप कर लेंगे, इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। इससे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा क्योंकि हमने एक तो पूरी जो है कतलम्मा जो है बहुत पतला रखा है। यू कैन सी दैट कि ये बिल्कुल भी कहीं से मोटा नहीं है। एहतियात से निकालिए, डिश आउट कीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा ये कितना सॉफ्ट बना है और इतना मज़ेदार बना है। आप और आपके बच्चे यकीनन इसको बहुत इंजॉय करेंगे। बारिशों का मौसम है, अपने लिए बनाइए, अपने प्यारों के लिए बनाइए और इन्जॉय कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यकीनन इन सौगातों का शायद आजकल के बच्चों को नहीं पता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये चीज़ें उनसे शेयर करें और अपनी सकाफ़त को, अपने खानों को, अपने माशरे को इन तमाम हसीन चीज़ों और यादों के साथ ज़िंदा रखें। चाहे वो कोई खाना हो, तहज़ीब हमेशा उसी जगह की ज़िंदा रहती है जिस तहज़ीब के अंदर लोग अपनी मस्बत राय और मस्बत हिस्सा डालते हैं। सर्व करते हैं मज़ेदार सा हम यहाँ पे कतलमा गरम गरम चाय के साथ। आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रब राखा।